Hello students, here is the next part of your lesson number 5. This is activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some salt to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. मीन्स आपको कुछ मडी वाटर जो है किसी पॉन्ड या रिवर से कलेक्ट करना है. अगर आप ये अवेलेबल मतलब आपके आसपास अगर नहीं है तो आप किसी सिंपल वाटर में आप सॉइल ऐड कर दीजिए इन अ ग्लास. लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर तक आप उसे रखिए. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. आपको वाटर ऑब्जर्व करना है. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. वाई? What will you call this process? क्या कुछ सॉइल जो है वो बॉटम में वाटर के बॉटम में वो रह जाता है. तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस. अगर स्लाइटली जो है वो टिल्ट जो है वो ग्लास में बिना वाटर को डिस्टर्ब किए आप वाटर को टॉप फ्लो जो है उसका वाटर का प्योर वाटर ऊपर से आप ले लोगे. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन. सो इज द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर. नाउ फिल्टर इट. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes, pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by filter. मीन्स हम किसी फिल्टर का टी स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं या कोई क्लॉथ ले सकते हैं और उसमें ये वाटर हम स्ट्रेन कर सकते हैं. तो वो जो भी मड है वो सारा क्लॉथ में रह जाएगा क्योंकि उसके जो वोवन थ्रेड्स हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें से वाटर निकल जाएगा और मड उसी में रह जाएगा और जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाएगी. नाउ हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 40. Smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. फिल्टर पेपर जो होता है उसमें भी काफ़ी अच्छे पोर्स होते हैं. शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व यूजिंग अ फिल्टर पेपर. अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particle in the mixture do not pass through it and remain on the filter. Means फिल्टर पेपर जो है वो उसमें बहुत अच्छे फाइन पोर्स होते हैं. शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व यूजिंग अ फिल्टर पेपर. आप फिल्टर पेपर का यूज़ भी कर सकते हो. फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ. यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि फिल्टर पेपर को आपको कैसे ऐसे राउंड है तो उसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे कोन टाइप बनाना है. द मिक्सचर इज देन पॉर्ड ऑन द फिल्टर पेपर. और मिक्सचर जो है वो फिल्टर पेपर पर आपको रखना है. नाउ सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट. और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो उसमें से पास नहीं होगा. एंड रिमेन ऑन द फिल्टर. वो सब रह जाएगा. दिस इज फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर. नेक्स्ट, fruit and vegetable juices are usually filtered before using to separate the seeds and solid particles of pulp. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से हम पहले ही सेपरेट कर लेते हैं सीड्स और जो पल्प के पार्टिकल्स होते हैं वो. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आर होम्स. फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम पनीर बनाने में भी यूज़ करते हैं घर पे. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क. As it boils it, this gives a mixture of particles, a solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. जब हम पनीर बनाते हैं तो दूध में हम कुछ ड्रॉप्स जो है लेमन के हम डालते हैं और उसे बॉईल करते हैं. तो लेमन डालने के बाद क्या होता है कि जो पनीर के जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं और लिक्विड रह जाता है. हम स्ट्रेनर या किसी क्लॉथ से उसे फिल्टर करके फिल्टरिंग करते हैं. मीन सेपरेट कर देते हैं. जो कॉटेज है उसका वो अलग कर देते हैं और जो मीन्स लिक्विड जो होता है वो स्ट्रेनर से हम अलग कर देते हैं. तो हियर इज एक्टिविटी 6 evaporation. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? मीन्स आपको 2 स्पून जो हैं सॉल्ट के वाटर में मिक्स करने हैं. एंड स्टिर इट वेल.
Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. हमें evaporation process से water और salt को separate कर सकते हैं. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. This process of evaporation takes place continuously whenever water is present. Where do you think salt comes from? Salt जो है वो sea से हमें मिलता है और हम conversion of water into vapor is called evaporation. और water का जो conversion होता है evaporation में conversion of water into vapor, वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाती है, उसे हम इवेपरेशन कहते हैं. ये प्रोसेस इवेपरेशन प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज़ प्रेजेंट, ये हमेशा होती रहती है जहाँ वाटर प्रेजेंट रहता है, जैसे सी में, लेक में, पॉन्ड में, रिवर में. सो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सॉल्ट जो है हमें सी में से मिलता है. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट. वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. जब शैलो पिट्स में जब वाटर आता है तब जब सन की रेस पड़ती है तो वाटर जो है हॉट हो जाता है और उसकी हीट से वो वेपर में चेंज हो जाता है. थ्रू evaporation in a few days the water evaporates completely leaving behind the solid soils. मीन्स evaporation प्रोसेस से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और सॉलिड सॉल्ट उसमें रह जाता है. तो कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. और कॉमन सॉल्ट जो है हम नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड से भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. यूज दिस इज अ पेज नंबर 41. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. ऑफन वन मेथड इज सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस present in a mixture. In such a situation we need to use more than one of these methods. Means हमने ऐसी बहुत सारी methods हमने पढ़ी हुई हैं सेपरेशन के लिए. कई सारे मिक्सचर्स में से हम सब्सटेंसेस को मीन्स रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत सारी मेथड्स भी यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमें उसमें से इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव करनी होती है. नाउ हियर इज योर एक्टिविटी 7. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दिस? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग दिस. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. मीन्स अब हैंड पिकिंग तो पॉसिबल है ही नहीं. अब हम क्या करेंगे, सॉल्ट और सैंड को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे. लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए हमें बीकर को ऐसा ही रहने देना है. डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? सैंड जो है वो डाउन लेवल पर सेट हो जाती है, मीन्स बॉटम में सेट हो जाती है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in mixture at the beginning? Now we need to separate the salt water from decanted liquid. Transfer this liquid to a kettle and close its lid. अब हमें इस लिक्विड को जो है हमें ट्रांसफ़र कर देना है केटल में और उसके लीड को क्लोज कर देना है. हीट द केटल फॉर सम टाइम. और कुछ टाइम के लिए हमें केटल को हीट करना है. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? जो स्पाउट केटल के स्पाउट से जो स्टीम आ रही है. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.3. यू कैन सी हियर. हमें ऐसा करना है कि एक प्लेट पे ऊपर साइड हमें ऐसे आइस रखनी है और जो केटल की स्टीम आ रही है वो आप ऐसे इधर से लेके वो उसमें से जो ड्रॉप्स जो हैं उसके वो हम इस छोटे से मग में ले सकते हैं. सो टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन. होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉईल ऑफ. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses, forms liquid water. जब वो आइस के कांटेक्ट में आता है मेटल प्लेट के मीन्स आइस और मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आता है तो वो कूल होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और वाटर ड्रॉप्स बन के वो दूसरे प्लेट पे या दूसरे मग में वो गिर जाएगा. वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड
फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर वाटर वेपर को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? मीन्स क्या आपने कभी देखा है जो वाटर ड्रॉप्स जो है वो कंडेंस्ड होके अंडर प्लेट में जाती है, दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। हम जब भी मिल्क को बॉयल करते हैं तो हमें एक वेसल को कवर करना पड़ता है। आफ्टर ऑल द वाटर है वो हैज़ इवेपरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जब सारा वाटर जो है वो इवेपरेट हो जाता है तो केटल में क्या बच जाता है? वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन। मीन्स हमारे पास सेपरेटेड सॉल्ट है, सैंड है, वाटर है। इस प्रोसेस से हमने मीन्स यूजिंग प्रोसेस ऑफ हमने कौन सी प्रोसेस यूज़ की है? डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन। Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small. Here is the next page, page number 42. Amount of sand. She then tried to method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? अब क्या उससे गलती हो गई? Can water dissolve any amount of an substance? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? मीन्स हमने ऐसा पढ़ा है कि सब्सटेंसेस जो है वो बहुत डिज़ोल्व होता है वाटर में, सॉल्यूशन में। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर, और ये जो सब्सटेंसेस है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर दिस सब्सटेंसेस? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सब्सटेंसेस ऐड करते जाएंगे तो टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो क्या चेंज हो जाएगा? So this is activity 8. You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. आपको एक हाफ कप ऑफ वाटर बीकर में ऐड करना है। Add 1 teaspoonful of salt. आपको 1 teaspoonful ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, उसे स्टिर करना है until salt dissolves completely. जब तक सॉल्ट उसमें प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हो जाता तब तक। अगेन एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल, और फिर आपको एक और टीस्पून सॉल्ट जो है उसमें ऐड करना है, फिर से उसे स्टिर करना है। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर। एक के बाद एक आपको टीस्पून सॉल्ट ऐड करते जाना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर? आपने बहुत सारे स्पून्स ऑफ सॉल्ट आप ऐड करते जाओगे, स्टिर करते जाओगे, तो आप देखोगे कि कुछ सॉल्ट जो है वो अनडिजॉल्व रहेगा और बीकर के बॉटम में सेट हो जाएगा। इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। मतलब हम वाटर का भी एक प्रपोर्शन होता है कि उसमें हम इतना सॉल्ट डिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते जाए तो उसमें वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। सो द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, और इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग when Paheli tried to recover a large quantity of salt mixed it with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The means here एक hint है कि पहेली ने जो मेथड यूज़ की है वो रॉन्ग की है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो है वो उसने सैंड के साथ मिक्स कर दी है। Perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution, और क्वांटिटी जो है सॉल्ट की वो बहुत ज़्यादा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सो द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमाइंड मिक्स्ड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है वो मिक्स नहीं होगा और सैंड के साथ मिक्स नहीं होगा और कुड नॉट बी रिकवर्ड। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर लेगी तो शायद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सपोज शी डिड नॉट हैव एनी सफिशिएंट वाटर ऑफ टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर।
अगर उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है वाटर की उसमें मिक्स करने के लिए, इज देयर सम वे द वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड, लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। नाउ दिस इज एक्टिविटी 9। अगर उसके पास ज़्यादा पानी नहीं है और अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी भी है हमारे पास, मीन्स नेक्स्ट सॉल्यूशन भी है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, दिस विल गिव यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। मीन सॉल्ट इन वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, व्हाट डू यू फाइंड। अब आपको उसे हीट करना है। व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट एट द बॉटम ऑफ द सॉल्ट बीकर, डज इट डिजॉल्व नाउ, इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। हम ज़्यादा से ज़्यादा भी सॉल्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, उसे डिजॉल्व कर सकते हैं हीटिंग प्रोसेस से। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस हॉट सॉल्यूशन को हमें कूल करना है। डज द सॉल्ट अपीयर टू द सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का सॉल्ट भी हम उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में बाय हीटिंग प्रोसेस। Now, does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. Now, activity 10. Take 2 glasses of pour half a cup of water in each of them. आपको 2 ग्लास लेने हैं, उसमें हाफ कप ऑफ वाटर दोनों में ऐड करना है। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir the salt dissolves. आपको हाफ मीन्स जो है 1 टीस्पून सॉल्ट 1 ग्लास में ऐड करना है और उसे डिजॉल्व करना है, स्टिर करना है जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो जाता। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम, और आपको 1 टीस्पून फिर से आपको उसमें ऐड करना है। टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स। जब तक सॉल्यूशन जो है सैचुरेट नहीं हो जाता तब तक आपको स्पून्स कितने आपने ऐड किए आपको रिकॉर्ड रखना है ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर, और दूसरे जो आपका जो दूसरा जो ग्लास है उसमें आपको शुगर यूज़ करना है, इसी तरह जैसे कि आपने सॉल्ट उसमें ऐड किया। न रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेस, और आपको ये रिपीट करना है दूसरे सब्सटेंसेस भी दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सॉल्यूबल हैं। Now what do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amount? वाटर जो है वो वाटर जो है वो डिसॉल्व करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट में, कि सॉल्ट में शुगर में सबका लेवल अलग अलग होता है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। ये सारे सब्सटेंसेस और ये सारे मेथड्स और सेपरेशन है ये हमने जो किए ये साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन अ लिक्विड, और हमने ये भी सीखा है कि सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं हम डिसॉल्विंग सब्सटेंस, डिसॉल्व करते हैं सब्सटेंस को लिक्विड में। अ सॉल्यूशन इज साइंड टू बी सैचुरेटेड, और इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहते हैं इफ़ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। अगर वो सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाता तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। नाउ हियर इज अ लेसन 5 इज फिनिश्ड। दीज आर द की वर्ड्स: churning, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution, thrashing, winnowing. Here is a summary. Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixture. ये सारे जो प्रोसेस हैं वो फिल्ट्रेशन मेथड में और सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में मिक्सचर में से हमें हेल्प करता है। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग। हस्क है, स्टोन से हम ग्रेन्स में से हैंड पिकिंग प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग, और हस्क जो है वो सेपरेट हो सकता है हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन मीन्स ग्रेन के हैवियर सीड से हस्क सेपरेट हो सकता है विनोइंग प्रोसेस से। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग फिल्ट्रेशन। मीन्स किसी पार्टिकल का मिक्सचर है हमें उसे सेपरेट करना है, मीन्स स्मॉल पार्टिकल से थोड़ा सा बिग पार्टिकल है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं सीविंग और फिल्ट्रेशन से।
In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. अगर सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है तो सैंड जो है वो बॉटम में सेट हो जाती है, तो वाटर जो है हम डेकेंटेशन प्रोसेस से हम सेपरेट भी कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन सॉल्यूबल लिक्विड एंड ऑफन सॉल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड. फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता है मिक्सचर में से, जैसे सॉलिड और लिक्विड को. जो इनसॉल्यूबल सॉलिड है वो लिक्विड में से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर. इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. और इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड. और इवेपोरेशन जो है वो सॉलिड अगर किसी वाटर में हमने डिजॉल्व किया है तो वो लिक्विड में से सेपरेट करने में हमारी हेल्प करता है. A saturated solution is one which no more that substance can be dissolved. Saturated एक ऐसा solution है जिसमें हम अब उससे ज़्यादा कोई भी substance उसमें add नहीं कर सकते. More of a substance can be dissolved in a solution by heating it. ज़्यादा हम substance अगर हमें dissolve करना है उस liquid में solution में तो हम उसे heat कर सकते हैं. Heating process से उसमें हम वो substance हम ज़्यादा से ज़्यादा add कर सकते हैं. Water dissolves different amount of solution substance in it. और वाटर जो है वाटर का भी एक लेवल होता है कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग अमाउंट होता है कि उसमें सॉल्यूबल कितना हो सकता है. सो हियर इज द लेसन नंबर 5 इज फिनिश्ड. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.